हेलो गाइस, आई एम सचिन। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में मैं आपको आर्य शर्मा का पूरा सॉल्यूशन क्लास 9, 10, 11, 12 आर्य शर्मा का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे दूंगा। ठीक है, ये आपका सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी, ये क्लास 9 की सीरीज है। इसमें आर्य शर्मा का 9th क्लास का पूरा सिलेबस मैं आर्य शर्मा से क्वेश्चन वाइज, एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ लाइन से। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे उस नंबर पर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। किसी और बुक से भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आर्य शर्मा के अंदर अदर बुक्स का भी मटेरियल आ जाता है, तो आर्य शर्मा से पूरा सिलेबस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और किताब हो, कोई और बुक हो, किसी और राइटर की हो, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई ना कोई बुक उठाने होती है तो क्यों ना ये बुक उठाइए, और मेरे हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और भी आपके हिसाब से बहुत अच्छी हो तो आप उसके क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज देते हैं आपको। ठीक है, ये नॉलेज ऐसी है जो बच्चों को लगता है कि उन्हें आती है, लेकिन मोस्टली नहीं आती है। ठीक है, नंबर डिजिट्स क्या होता है? डिजिट्स बच्चों को पूछे कि अगर डिजिट्स क्या होता है, वो एकदम एग्जैक्टली बता देते क्या होता है डिजिट्स। ठीक है, तो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेसिक यूनिट ऑफ नंबर इज डिजिट। 0, 1, 0 से लेकर 9 तक। 9 के बाद नहीं होता, 0 से पहले नहीं होता। नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं है, ओनली डिजिट। मेनली बात क्या है कि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं आती, या कि केवल डिजिट। डिजिट क्या है, कोई सिंबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाँ सिंबल बनेगा, सिंबल लगाएंगे तब नंबर बनेगा। डिजिट के आगे सिंबल लगाएंगे तब नंबर बनेगा। फिलहाल ये अकेला इंडिविजुअल यूनिट होता है नंबर्स। ठीक है, 0, ठीक है, डिजिट्स ही होते हैं। अब इसका आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कंप्लीट होते हैं, 1.5, 2.5, 3 नहीं होंगे, यानी 1.5, 1.7 ऐसा क्वेश्चन होगा। देखना फ्रैक्शन में नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे, इनफाइनाइट में जाएंगे, पॉजिटिव होते हैं सभी। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बस नेचुरल नंबर में 0 लगा दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन हो कंप्लीट, यानी 0, +, -1, +, -2, +, -3, +, -4, +, इनफाइनाइट। प्लस माइनस का मतलब समझिए, प्लस माइनस का मतलब होता है प्लस का 5, माइनस का 5। इसके अंदर 2 नंबर छिपे हुए हैं, प्लस का 5, माइनस का 5। ठीक है, इंटीजर्स हो गए। इसके बाद देखिए इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? देखो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तुमसे डिविजिबल होना चाहिए। तुमसे डिविजिबल है तो इवन नंबर है। ठीक है, और नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन तुमसे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी डिवाइड करने का 1 एलिमेंट बचना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर में और नंबर में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 14। ठीक है,
ये होते हैं प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, या तो ये इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, प्राइम नंबर इनफाइनाइट नहीं होते। प्राइम नंबर का एक लिमिट है कि हाँ भाई लास्ट प्राइम नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या होती है प्राइम नंबर की, लास्ट प्राइम नंबर उसके बाद प्राइम नंबर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर की एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और कंपोजिट इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, कंपोजिट यानी कि जो इटसेल्फ से भी कटे, 1 से भी इटसेल्फ से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, और एक अदर नंबर से भी डिविजिबल हो, कम से कम एक अदर नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सीधी 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, और ये आपका 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या, ऐसे नंबर जिसका अंडर रूट पॉसिबल हो, इसका अंडर रूट पॉसिबल हो। अंडर रूट 16 प्लस 4 या फिर -2, अगर ये होता अंडर रूट 70 तो इसका अंडर रूट होता है ना। ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट पॉसिबल हो तो उन्हें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कोसाइन नंबर। ये पेयर में होते हैं, पेयर में। एक कोसाइन माना होता है 8,9, 8,9 या फिर 6,7। ठीक है, यहाँ पे 12, 11। कोसाइन नंबर होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। HCF of two number is 1। दो नंबर ऐसे हो जिनका HCF 1 हो, उन्हें कोसाइन बोलते हैं। एक आता है ट्विन साइन। ट्विन साइन क्या होता है, देखिए ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये है प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे दो प्राइम, ऐसे दो प्राइम जिनका डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम इज 2। if difference of 2 prime is 2, जैसे कि 3,5, 5,7, ठीक है, 11,13, इस तरह से। ठीक, जैसे कि आपका और ले लो 29,31। ये भी प्राइम जिनका डिफरेंस, ऐसे दो प्राइम जिनको डिफरेंस करने पर 2 आता है, नहीं कहते 20। तो ये आपके नंबर्स, कोई बहुत ही नंबर आपके दिमाग में हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। ये तो आपका क्लास 6, 7, 8 के हिसाब से क्लासिफिकेशन है नंबर्स का। आप देखिए कुछ विशेष बात है, क्लास 9, 10 क्लास 9 नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 रियल नंबर्स, नंबर 2 इमेजिनरी नंबर्स। नंबर 1 रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है,
रियल नंबर की डेफिनेशन, एनी डेफिनेशन, रियल नंबर की डेफिनेशन, रूट के अंदर पॉजिटिव, अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो रियल है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, रूट के अंदर अगर नेगेटिव है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी है। दूसरी डेफिनेशन, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी दूसरी डेफिनेशन, कांट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर। इसकी कहानी क्लास 9 और 10 में नहीं सुनाई गई है, इसकी कहानी 11th में सुनाई गई है, ठीक है। 11th में जाकर इसकी कहानी सुनाई जाएगी। इसकी कहानी आपकी 9th और 10th में है, ठीक है। 9th से स्टार्ट होता है, रियल नंबर 10th तक जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटा गया है, रियल नंबर को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। रेशनल की डेफिनेशन, रेशनल की डेफिनेशन, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर और अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 25/16, ये सभी रियल नंबर है। इरेशनल नंबर जैसे अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5/4। आप कहेंगे सर ये तो है परफेक्ट, से दोनों होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा, ठीक है। ये है रेशनल, ये है इरेशनल, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, देखिए दूसरी डेफिनेशन इसकी, कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। अब P/Q फॉर्म क्या होती है बताएंगे। Can't be represent in P/Q form, P/Q form में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। इसे कहते हैं रेशनल, इसे कहते हैं इरेशनल, ठीक है। अच्छा, P/Q फॉर्म क्या होती है, P/Q फॉर्म होती है, उसमें 3 क्वालिटी होती है। P/Q फॉर्म का मतलब होता है कि 3 क्वालिटी होती है, यानी कि Q नेवर बी जीरो। P/Q फॉर्म का मतलब है Q नेवर बी जीरो, यानी अपॉन का जीरो नहीं होना चाहिए। 7/0 इज नॉट P/Q फॉर्म, ठीक है। सेकेंड, P and Q must be integer, must be integers, ठीक है। जैसे कि P/Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि 3.5/7 नहीं चलेगा, ये इंटीजर नहीं है। 3.5 डेसिमल है, इंटीजर क्या होता है, कंप्लीट होता है, देखो इंटीजर यानी कंप्लीट होता है, 1.5 पॉइंट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है, P/Q का मतलब है कि P and Q मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। दूसरी इसकी क्वालिटी, तीसरी इसकी क्वालिटी है P and Q है नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। माने कि 4/6 ये P/Q नहीं है। सुनो, आप कहोगे सर क्या ये P/Q नहीं है तो क्या रेशनल भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। कैन बी रिप्रेजेंट, कैन बी रिप्रेजेंट, क्या हम इसे P/Q बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। काट कर 2 और 3। अब देखो नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी से नहीं करता, ठीक है। 3.4/7 और डाल 0 बढ़ाओ 2 से डाल दो 70/35। कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, दैट इज रेशनल। अगर बदल सकते हैं तो वो रेशनल है। इन्हें बदल भी सकते हैं P/Q फॉर्म में,
अगर आपने ये कह भी दिया √5/3, तो ये इंटीजर नहीं है और ना ही इंटीजर बन सकता है, ना ही इंटीजर बन सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि if can be represented in P/P form, if can be represented in P/P form, then it is rational. If cannot be represented in P/P form, that is irrational. ठीक है। अब इसमें कुछ बात को बतानी है। रेशनल में दो हिस्से और किए गए। रेशनल को रिप्रेजेंट करना के पार्ट ये हिस्से नहीं किए गए, ठीक है, ये हिस्से नहीं है, इनको रिप्रेजेंट करना। रेशनल को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है हमारा डेसिमल, ठीक है, एक होता है फ्रैक्शन। एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल। डेसिमल से रिप्रेजेंट करना और फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। रेशनल को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना और फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डेसिमल में रिप्रेजेंट करना ऐसा करते हैं, वीडियो को फॉर्म पे बस टेबल पास में क्या है दिखाई दे रहा है, वैसे चलो दिखाई दे रहा है, ये तो देखिए। अब डेसिमल देखो, डेसिमल होता है ये, एक होता है टर्मिनेटिव, एक होता है टर्मिनेटिव, ठीक, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिव। एक होता है टर्मिनेटिव, एक होता है नॉन टर्मिनेटिव बट रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। यही चीज इसमें भी होती है, यही चीज होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग, देखिएगा इसमें टर्मिनेटिंग, इसमें भी टर्मिनेटिंग, लेकिन अंतर क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। और सुनिएगा, इसमें भी होता है, इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग, बट नॉट रिपीटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग इरेशनल में, इसमें रिपीटिंग है, इसमें रिपीटिंग यस है, इसमें रिपीटिंग नॉट है, इसमें रिपीटिंग यस है, इसमें रिपीटिंग नॉट है। इरेशनल में नॉट रिपीटिंग है, इरेशनल में नॉट रिपीटिंग है। एग्जांपल देखिएगा, समझ लीजिए। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता क्या है, ये थोड़ा समझिएगा। क्लासिफाई किया गया है सभी नंबर्स को, ठीक है, नाम रखिएगा उनको अलग-अलग। टर्मिनेटिंग देखिए, अगर 3.5782 डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो जाए, 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, 5 डिजिट है, तो कहलाता है टर्मिनेटिव। फिक्स डिजिट हो, 4 लोग है, 2 लोग है, 3 लोग है, नो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिव, तो टर्मिनेटिव माने फिक्स हो, टर्मिनेटिव माने फिक्स डिजिट हो, 3 है, 2 है, 4 है, जितने भी है फिक्स हो। नॉन टर्मिनेटिव फिक्स नहीं हो, यानी कि देखो 3.757575 देखो प्रॉपर का मतलब क्या है, फिक्स नहीं है, चलते जाएंगे इनफाइनाइट, लेकिन बट रिपीटिंग है। देखो फिक्स, देखो टर्मिनेटिव नहीं है, नॉन टर्मिनेटिव नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, लेकिन रिपीटिंग है। फिर सुनो, टर्मिनेटिव नहीं है यानी कि क्या है, टर्मिनेटिव नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन रिपीटिंग है। 75 75 75 75 इसे ऑलरेडी 12.205 205 205 ये क्या है आपके
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। देखो फिक्स नहीं हो, रिपीटिंग नहीं हो, फिक्स नहीं हो, रिपीटिंग नहीं हो, यानी कि 3.7528351812 टोटल क्या कह रहा है? फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। नॉन रिपीटिंग, देखो नॉट रिपीटिंग। अब तुम कहोगे सर 5 रिपीट हो गया, ये देखिए सभी बनाया था, ये बना दोगे, बार-बार आता जाएगा। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.75 के बाद, इसे बोला था बार-बार आता रहेगा। ऐसे ही इसे बोल सकते हैं 3.205 बार, इसी बार-बार आती जाएगी। ठीक है, तो देखो डेसिमल में दो कैटेगरी हैं कि फिक्स हो जाए या फिर फिक्स अगर नहीं है। अगर फिक्स नहीं है तो रिपीटिंग हो तो क्या आता है? डेसिमल का डेसिमल, डेसिमल का डेसिमल, डेसिमल क्या नहीं तो डेसिमल। ठीक है, या तो फिक्स हो जाए और फिक्स नहीं है तो रिपीटेशन हो। फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन बराबर है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन का टर्मिनेटिव कैसे कहते हैं? फ्रैक्शन का टर्मिनेटिव माना क्या होता है? देखिए 3/8, 7/25, 11/20 ये हैं। देखो ये लोग हैं टर्मिनेटिव फ्रैक्शन के। क्यों है ऐसा? क्यों है? देखिए अगर डिनोमिनेटर यानी कि बट्टे वाले के यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर किए जाएं, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर किए जाएं, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर से केवल। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर किए जाएं, आपको अगर only 2, only 5, 2 and 5 both ये मिलेगी। फिर सुनो, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर only 2, only 5 या फिर 2 and 5 both मिले और 2, 5 के अलावा कुछ ना मिले डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर, तो कहलाता है फ्रैक्शन का टर्मिनेटिव। फ्रैक्शन का टर्मिनेटिव सर इसका भी नाम टर्मिनेटिव, इसका भी नाम टर्मिनेटिव क्यों? देखिए कुदरत का कानून देखिए, आप आज देख करिएगा 3 में 8 का डिवाइड दें, 7 में 25 का डिवाइड दें, 11 में 20 का डिवाइड दें, आपको डेसिमल के बाद फिक्स रेट मिलेगी, डॉट 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 नहीं मिलेगा। और सुनो 7/6, 6 के फैक्टर किए मैंने 2 into 3, 6 के फैक्टर करो 2 into 3। अगर 2 और 5 के अलावा if other than 2 and 5 मिल जाए, 2, 5 होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर other than 2 and 5 मिल गया तो बेटा डिवाइड कीजिए, 7 में 6 का डिवाइड कीजिए, डॉट डॉट भी मिलेगा और रिपीटेशन भी मिलेगा। देखिए तुम आज कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, डिवाइड करना चालू करो। ठीक है, नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इनका नाम सेम क्यों है? नाम सेम तो काम सेम। अगर नाम सेम है तो काम भी सेम है बेटा। क्या सेम है? क्या सेम है कि अगर मैं डिवाइड करूंगा, अगर मैं एक्चुअल डिवाइड करूंगा ना कैलकुलेटर वाला, तो आपको डॉट डॉट भी मिलेगा और रिपीटिंग भी मिलेगा। ठीक, तो इसमें क्या है, ये इनका नाम सेम क्यों है? क्योंकि काम भी सेम है। क्योंकि अगर मैं इनमें एक्चुअल डिवाइड दूंगा तो डॉट डॉट नहीं मिलेगा, फिक्स डिजिट मिलेगा। सर ये क्या चीज है? √7, आप √7 निकालिएगा कैलकुलेटर से, उसमें डॉट डॉट तो मिलेगा लेकिन रिपीटिंग नहीं मिलेगा, रिपीटिंग नहीं मिलेगा। इसलिए इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिव नॉट रिपीटिंग। ये दोनों सेम है, ये कहानी सेम है, ये कहानी सेम है, ये कहानी नहीं सेम है, ये कहानी, ये नहीं कहानी। ठीक है।
इसके 2 पार्ट किए गए। आई बात समझ में? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? नंबर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर की 2 डेफिनेशन, इमेजिनरी की 2 डेफिनेशन। रियल को 2 हिस्सों में बांटा गया, इसकी 2 डेफिनेशन, इसकी 2 डेफिनेशन। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन है इसकी। रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो भी ये रेशनल है। ठीक है, और p upon q कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p upon q फॉर्म, तो इरेशनल है ना। इसके 2 हिस्से किए गए, ये रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर 2 ही चीजें हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। ठीक है, इसमें क्या है, डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट, तो टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट नहीं है, डॉट लगा हुआ। ठीक है, और लेकिन रिपीटिशन हो तो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर के फैक्टर में, इन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर ओनली 2 हो, ओनली 5 हो या 2 and 5 को मिलाकर है, 2 5 के अलावा कोई नहीं है, तो कहलाता है आपका फ्रैक्शन का टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर इसमें डिवाइड देंगे तो डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट मिलेगा, चेक कर लीजिए। ऐसे इसमें अगर 2 and 5 के अलावा कोई चीज मिल जाती है तो डिवाइड देने पर प्रॉफिट मिलेगा और रिपीटेशन मिलेगा। ठीक है, ये कहानी आपकी नंबर्स को लेकर बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये आपका एक्सरसाइज 2 करूंगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा सर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपना सेव कर लीजिए या फिर अपना अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।